अता तारड़ ने रात को 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया गया। बलदियाती इलेक्शन पे हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा रिलीफ और इमरान खान का एक बड़ा छक्का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मैं हूं काशिफ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाजिर। पंजाब इस वक्त लड़ाई का मरकज बना हुआ है। दोनों तरफ बड़ी सख्त मशावरत हो रही है। इमरान खान की टीम भी बहुत अच्छी है, मशावरती टीम जो है वो उसकी बहुत अच्छी है, इसलिए इमरान खान बहुत मुतमिन नजर आ रहे हैं और अच्छे फैसले किए जा रहे हैं। लेकिन मुखालफ जो नून लीग है उनकी टीम भी अच्छी है, वो भी अच्छे फैसले कर रहे हैं। मामला तो बहुत आगे जा चुके हैं, बहुत अग्रेसिव हैं और आज का दिन बहुत अहम है। कहने वाले कहते थे कि रात का दिन ही बहुत अहम था, जब ये दिन शुरू होना था तब बहुत अहम था और उसी वक्त प्रवेश लाई को डी नोटिफाई कर दिया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रात को 1 बजे अता तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आम रूटीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम जीत चुके हैं, स्पीकर ने जो काम किया वो गलत काम था, गवर्नर ने जो हुक्म दिया था उसके ऊपर अमल नहीं हुआ, इसलिए परवेज इलाही डी नोटिफाई हो चुके हैं। अब ये गवर्नर की मर्जी है कि वो जब चाहे उनको डी नोटिफाई कर दें, आज कर दें, कल कर दें या परसों कर दें। यानी उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका लुब-ए-लुबाब यही था कि हम जीत चुके हैं और परवेज इलाही अब सूबे के वज़ीर आला नहीं रहे। हम जब चाहें परवेज इलाही साहब को हटा सकते हैं। करना क्या चाह रहे हैं? असल सवाल ये है कि वो करना क्या चाह रहे हैं? आपको कहानी को ज़रा थोड़ा-सा पीछे से शुरू करना पड़ेगा कि मामला चले कैसे? जैसे ही इमरान खान ने ऐलान किया कि वो असेंबली तोड़ने जा रहे हैं, 23 दिसंबर की उन्होंने डेट दी। अब ये डेट उन्होंने क्यों दी? बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात करते हैं कि ये डेट इसलिए दी कि वो कुछ मुशावरत करना चाहते थे, कुछ मामला तय करना चाहते थे। अब इमरान खान के इस अमल के बाद नून लीग ने 2 तरह का जो जवाब दिया। सबसे पहले उन्होंने तहरीक अदम एतमाद पेश की, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, स्पीकर के खिलाफ और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ। उसके बाद गवर्नर की तरफ से ये आर्डर जारी हुआ कि जो वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही हैं, वो एतमाद का वोट लेंगे और कल शाम 4 बजे का वक़्त था कि 4 बजे तक उन्होंने एतमाद का वोट लेना है। ये मामला जो है नून लीग की तरफ से हो गए। अब बारी थी तहरीक इंसाफ की, तो तहरीक इंसाफ के स्पीकर ने एक आर्डर, एक रूलिंग जारी कर दी। उन्होंने कहा कि गवर्नर पंजाब ने जो अमल किया है वो गलत है, गैर आईनी है, ये वो कर नहीं सकते, क्योंकि एक तो असेंबली का इजलास जारी है और असेंबली का इजलास अगर जारी हो तो आप ये काम नहीं कर सकते। और दूसरा, मंजूर वट्टू केस का उन्होंने हवाला दिया। हाई कोर्ट का आर्डर है, 3 रुकनी बेंच ने आर्डर दिया था कि जब भी गवर्नर किसी को एतमाद के वोट के लिए कहेगा तो आपको 10 दिन का वक़्त देना होगा। आपने दोनों काम नहीं किए, इसलिए आपका ये हुक्म गलत है, हम इसको नहीं मानते। रूलिंग आ गई, मामला जो है वो दोबारा जो है नून लीग की तरफ चले गए। अब नून लीग ने इसके ऊपर जो है वो जवाब देना था। उन्होंने अपनी मशावरत की, सारी बातें हुई, मीडिया के ऊपर तरतल्ली डाली हुई थी। उनका हर बंदा वो मीडिया के ऊपर आ रहा था और ये बयान जारी कर रहा था, तहरीक इंसाफ अब हुकूमत में नहीं रही पंजाब में, हम बंद कर देंगे, हम वज़ीर आला हाउस को सील कर देंगे। राना सनाउल्लाह का बयान था, ताहिर खलील सिंधु का बयान था कि अब पंजाब हमारा है, हम कब्जे में कर लेंगे हर चीज़ को, एफसी हमारी है, रेंजर्स लगा देंगे, वज़ीर आला हाउस को सील कर देंगे। इस तरह के बेशुमार बयानात, और इसमें कोई शक भी नहीं है, वो कर सकते हैं। उनकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं इस ब्यूरोक्रेसी के अंदर, उनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। तहरीक इंसाफ तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकती जहां तक वो लोग जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आबियारी की हुई है। लोग कहते हैं कि शरीफ खानदान से ज्यादा किसी को नवाजने का काम कोई नहीं जानता। शरीफ खानदान जिस तरह लोगों को नवाजता है, बीच में एक बात आ गई, जैसे कल नजम सेठी को नवाजा गया। अब देखें, ये नवाजने का काम नवाज खानदान से बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। कैसे इन्होंने आइन, पीसीबी के आइन को तब्दील किया, 2014 का आइन दोबारा बहाल किया और एक 14 रुकनी कमेटी बना के उन्होंने नजम सेठी को उसके ऊपर बैठा दिया और टाइम टाइम फिनिश। अब दोबारा अगर रमीज राजा, मेरा नहीं ख्याल कि रमीज राजा जो है अदालत में जाएंगे। अगर रमीज राजा अदालत में जाते हैं तो मामला आगे चलेंगे, फिर क्या होता है, अदालतें क्या फैसला कर देती हैं। बड़ी मसरूफ है, उनके पास बहुत सारे मुकदमात हैं। तो नवाज खानदान जो है नवाजने में अपना सानी नहीं रखता, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो ब्यूरोक्रेसी, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी उनके पास है, इसमें भी कोई शक नहीं है। जैसे कल कंटेनर्स जो हैं वज़ीर आला हाउस के इर्द गिर्द आकर लगे, किसी को पता नहीं था। हुकूमत परवेज इलाही की है और परवेज इलाही के घर के बाहर कंटेनर लग रहे हैं और परवेज इलाही को पता नहीं है। ये है नवासना, ये है अपनी जड़ें रखना। वो ताकत रखते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो उनके पास मुख्तलिफ ऑप्शन थी। गवर्नर ने अपनी मशावरत की, सारा दिन अजलास होते रहे गवर्नर हाउस के अंदर, नून लीग के तमाम बड़े लोग मौजूद रहे, अपनी मशावरत करते रहे। और फिर शाम को जो लोग यही कह रहे थे कि 4 बजे के बाद परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। मुख्तलिफ चीज़ें आ रही थी कि शाम को 5 बजे कर देंगे, 10 बजे कर देंगे।
12 बजे कर देंगे, मुख्तलिफ डेडलाइन्स आ रही थी। लेकिन इसी दौरान गवर्नर की तरफ से एक 3 सफ़ात का ख़त भी लिखा गया जिसमें उन्होंने स्पीकर की रूलिंग को ही मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने ये जो रूलिंग दी है वो आर्टिकल 130 ए के तहत गलत है। आप ये काम कर ही नहीं सकते। आप मेरे लेटर को ख़त्म नहीं कर सकते, आपकी रूलिंग ही गलत है। अब फिर जो है वो गेंद जो है वो तहरीक इंसाफ के कोर्ट में चली गई उनके लेटर के बाद। तो स्पीकर ने फिर कहा कि गवर्नर पंजाब जो हैं वो मेरी रूलिंग को मुस्तरद नहीं कर सकते, ये उनका अख्तियार नहीं है। मैं इस गैर आइनी काम की बिना पर सदर पाकिस्तान को खत लिख रहा हूँ, और उन्होंने खत लिख भी दिया। उन्होंने कहा कि आपका नुमाइंदा है वो पंजाब के अंदर बैठा हुआ है, गैर आइनी काम कर रहा है, स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज करना, मुस्तरद करना उसका अख्तियार नहीं है। उसने ये गलत काम किया है, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने नुमाइंदे को ख़त्म कर दें, वापस ले लें, आप इसको चेंज कर दें, ये गलत आदमी है। तो मामला तो बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हो रही थी, बहुत तेज़ी के साथ चीज़ें आ रही थी। तमाम मीडिया की नज़रें पंजाब के ऊपर लगी हुई थी कि गवर्नर पंजाब क्या आर्डर देते हैं, 12 बजे क्या परवेज़ इलाही को डीनोटिफाई कर दिया जाता है या नहीं जाता। लेकिन 12 बजे खामोशी रही, किसी की तरफ से कोई सवाल जवाब ना हुआ, और 1 बजे तातारा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जिसमें उसने, लोग यही कहते हैं, फेस सेविंग करने की कोशिश की। लेकिन असल में कहानी क्या है? अब देखें मामलात क्या चाह रहे हैं, नून लीग क्या करना चाह रही है। तहरीक इंसाफ तो जो करेगी उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन नून लीग क्या करना चाह रही है? मेरा ये ख्याल है कि नून लीग अपने कदम मजबूती के साथ जमाना चाह रही है और मजबूत कदमों के साथ अगला फैसला करना चाह रही है। अब देखें इसी दौरान इन 3-4 घंटों में 2-3 अहम काम किए नून लीग ने जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ को पता चलेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम है, क्योंकि वो जानते हैं कि हुकूमत कैसे करनी है। सबसे पहले उन्होंने चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबुल को लगा दिया, उसके बाद जुल्फ़िकार जान को उन्होंने आईजी पंजाब लगा दिया। ये 2 काम उन्होंने कर दिए, यानी अब लोग समझना शुरू हो गए इन दोनों कामों के बाद कि अब वज़ीर-ए-आला पंजाब को डी नोटिफ़ाई कर देंगे, क्योंकि अपने बंदे उन्होंने लगा दिए। लेकिन उन्होंने इंतज़ार किया, वो रुक गए। इसके बाद उन्होंने एक नोटिफ़िकेशन जारी किया कि रेंजर्स और एफसी को गवर्नर हाउस की जो है हिफाज़त की ज़िम्मेदारी दे दी, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया हुआ है कि आज शाम 5 बजे वो गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे, तमाम मेंबरान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली मौजूद होंगे और एहतजाज किया जाएगा। तो इस बहाने उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि एफसी और रेंजर्स गवर्नर हाउस की हिफाजत करेंगे। ये काम हो गया, यानी वो मजबूती के साथ अपने एक एक कदम को रख रहे हैं। और इसके बाद फिर खामोशी, अता तारड़ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और कोई काम नहीं हुआ। तो लोग हैरान हैं कि ये नून लीग की शिकस्त है, नून लीग कोई भी जवाब नहीं दे रही। तो तहरीक इंसाफ वाले खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें खुश होना चाहिए। अब अगला कदम ये है कि वो स्पीकर की रूलिंग को अदालत में लेकर जाएंगे, फिर चैलेंज करेंगे। अब वहां से वो रिलीफ लेंगे, वो सब जानते हैं कि उन्हें रिलीफ कैसे मिलेगा। जब अदालत से ये हुक्म आएगा आपने जो रूलिंग दी है वो गलत है, तुम आज का वोट लेना चाहिए था जो कि नहीं लिया गया, तो रूलिंग गलत है, तो परवेज इलाही को 186 अरकान पूरे करने हैं। इसी दौरान वो अपने बंदे जो हैं वो खरीद चुके हैं, तहरीक इंसाफ के लोगों को अपने साथ मिला चुके हैं। जैसे मुल्तान और हफ्साबाद से खवातीन ने इमरान खान को कहा कि हमें खरीदा जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, तो इमरान खान ने हंस कर कहा आपको पैसे ले लेने चाहिए थे, लेकिन नजरिए के साथ खड़े रहें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो लोग पैसे ले लेते हैं वो नजरिया, तो नजरिया जरूरत ही होता है उनका, वो जाती मफाद ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो जिन्होंने पैसे ले लेने हैं उन्होंने कभी भी इमरान खान के साथ खड़ा नहीं होना, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो बंदे वो खरीद चुके हैं, तो अदालत की तरफ से हुक्म आएगा यार मामला खत्म करो, आप इस मामले को खत्म करो यार, ये ठीक नहीं है, अब जो भी काम कर रहे हो वो सही नहीं है, तो आप अतमाद का वोट ले लो। तो अतमाद का वोट कैसे लेंगे? परवेज इलाही नाकाम हो जाएंगे, उनका काम मुकम्मल हो जाएगा, अपने बंदे पंजाब के अंदर वो लगा चुके हैं, तो इस तरह उनकी कहानी सेट हो जाएगी। मेरा ये ख्याल है कि कहानी वो सेट कर रहे हैं, पक्के पैरों से वो कहानी सेट कर रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ वाले भी जाहिर बात है वो सियाने हैं, वो भी मुशावरत कर रहे हैं, वो भी इसका रद्द-ए-अमल देंगे, उन्होंने भी चीज़ें तय की हुई हैं। आज उन्होंने ऐलान किया हुआ है, सदर पाकिस्तान ने 4 बजे जो है वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाया हुआ है। उसमें 2 किस्म के प्लान हैं तहरीक इंसाफ के। एक, वो सारे लोग इकट्ठे हों, शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर निगरानी, ज़ेर क़यादत वो असम्बली के अंदर जाएँ, स्पीकर के सामने पेश हों और अपने इस्तीफ़े मंजूर करवा लें। लेकिन लगता नहीं है कि स्पीकर जो हैं वो उनके इस्तीफ़े मंजूर करें, तो अल्टीमेटली दूसरा हल है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएँ। शिबली फराज साहब ने कहा जब दूसरा हल ही करना है तो हम सब लोगों को सुप्रीम कोर्ट सीधा जाना चाहिए और वहाँ जाके अपनी रिट पिटीशन देनी चाहिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ से कुछ हासिल होगा, क्योंकि सिस्टम चाह रहा है कि ये सिस्टम आगे चले। ये बात गौर करने वाली है कि पूरे का पूरा सिस्टम ये चाहत रखता है कि ये सिस्टम आगे चले, मई, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर या 2024
जहां भी ये सिस्टम खुद रुकेगा तो ही रुकेगा। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान के रोकने पर ये सिस्टम रुकेगा, क्योंकि सिस्टम बहुत स्पीड के साथ, बहुत मजबूती के साथ आगे चल रहा है। जिस तरह की वीडियोस आइडियोस इमरान खान की रिलीज हो रही हैं, जिस तरह इमरान खान को प्रेशराइज किया जा रहा है, जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज बलदियाती इलेक्शन के हवाले से जिस तरह फैसला दिया, और तोशा खाना केस जो अनवर मंसूर लेकर गए थे तहरीक इंसाफ की तरफ से पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ, उसका जिस तरह का फैसला आया, यानी अमर फरूक कियानी साहब ने जनवरी की आखिर की डेट डाली, वो तो फरवरी के डाल रहे थे, लेकिन अनवर मंसूर साहब ने तरले किए कि यार जल्दी कर दें, इतनी देर में तो हुकूमत वाले हमारे खिलाफ जो करना चाहेंगे वो कर दें। फिर भी उन्होंने बड़ी रहमदिली का मुजाहरा किया और जनवरी के आखिर की डेट डाल दी। तो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से इस्लामाबाद के अंदर जो होने हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी एक दचका लगेगा तहरीक इंसाफ को। तो पूरा सिस्टम इस वक्त इमरान खान के खिलाफ खड़ा हुआ है। सिस्टम चाहता है कि ये सिस्टम आगे चले, इसी तरह चले, इमरान खान के बगैर चले। अब देखते हैं कि इमरान खान क्या फैसला करते हैं और कुदरत ने क्या फैसला किया हुआ है। क्या इन दोनों फैसलों में पाकिस्तानी अवाम की कोई बेहतरी निकलती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अल्लाह ताला आपको सानिया दे, सानिया तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।